दृष्टि न्यूज़ में आपका स्वागत है। मेरा नाम है नील और जिस विषय की आज हम चर्चा कर रहे हैं वो है चार धाम परियोजना से जुड़े विवाद। तो आज की चर्चा में हम जानेंगे कि क्या है चार धाम परियोजना से जुड़ा विवाद, क्यों ये विवाद अभी चर्चा में आया। हमारी चर्चा का प्रारूप ये होगा, हम इस खबर को जानेंगे, हम इस परियोजना को जानेंगे, हम इस विवाद की शुरुआत और इससे जुड़े तमाम मुद्दों को पहचानेंगे। इस विवाद में जो दो मेन बाइनरीज हैं, दो मेन पक्ष हैं कि सुरक्षा या पर्यावरण, हम उन पक्षों को समझने की कोशिश करेंगे। हम देखेंगे कि कैसे इन बाइनरीज के बीच, इन दो पक्षों के बीच कोई क्या कंक्लूजन, निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है हमारे द्वारा, हम ये जानेंगे। और फिर आपके सामने एक प्रश्न होगा अपने उत्तर लेखन के अभ्यास के लिए। जिस टॉपिक की आज हम चर्चा कर रहे हैं वो मेंस पेपर 2 और 3 दोनों से ही जुड़ा हुआ है। पेपर 2 में सरकारी नीतियों के पर्सपेक्टिव से और पेपर 3 के इंफ्रास्ट्रक्चर, सीमा सुरक्षा और आपदा प्रबंधन या डिजास्टर मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से। तो इस लिहाज से ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। बहरहाल खबर ये थी, सरकार ने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष क्या कहा कि हमें सड़कों को चौड़ा करने दो, चौड़ा नहीं करेंगे तो ब्रह्मोस मिसाइल जब चीन बॉर्डर पर ले जानी होगी तो कैसे ले जा पाएंगे। ये बिल्कुल नया तर्क था। कई लोग सन्न रह गए कि अचानक से राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा इस मामले से कभी सीधे तौर पर जोड़कर आज से पहले तो नहीं देखा गया था, पहली बार देखने में आया। तो फिर ये खबर चर्चा में आ गई। तो बहरहाल पहले जान लेते हैं परियोजना क्या है। चार धाम, छोटा चार धाम भी इसको कहा जाता है, यानी उत्तराखंड में जो चार पवित्र स्थल माने जाते हैं हिंदू मान्यता के अनुसार, केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, उनको जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 2016 में इस परियोजना की आधारशिला रखी कि इन चारों जो पवित्र स्थल हैं, तीर्थ स्थल हैं, धाम हैं, इनकी कनेक्टिविटी में सुधार आएगा, लोग आसानी से पहुंच सकेंगे। ये स्टेटेड पर्पस था। आज सुरक्षा का नाम लिया गया है तो हम देखेंगे कि सुरक्षा का मामला कब आके जुड़ता है इस पूरी बहस में। तो बहरहाल 2016 में यही एम था कि बेहतर रास्ते उपलब्ध हों तो और सभी मौसम में वो रास्ते खुले हों, क्योंकि एक बड़ी समस्या ये भी आती है इन पहाड़ी रास्तों के साथ कि ठंड के मौसम में या बारिश के मौसम में इन पर चलना थोड़ा दुष्कर हो जाता है। तो इसलिए भी हुआ कि सभी मौसम में ऑल वेदर कनेक्टिविटी, सभी मौसम में कनेक्टिविटी इन चारों स्थलों के लिए प्रोवाइड की जा सके। कितना लंबा प्रोजेक्ट था? लगभग 900 किलोमीटर, 889 किलोमीटर्स का ये प्रोजेक्ट था जिसमें पहाड़ी सड़कों को चौड़ा करना था। हम देखेंगे कि रास्ते कहाँ पे जाते हैं और उत्तराखंड के भूगोल में ये कहाँ पड़ते हैं। और लगभग 12,000 करोड़ की ये परियोजना थी। तो बहरहाल 2016 में ये परियोजना शुरू होती है। तो ये मैप बहुत साफ नहीं है, हम आगे एक साफ मैप भी देख लेंगे। पर बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री और केदारनाथ, तो ऋषिकेश से इन चारों जगहों के लिए जाने वाले रास्तों को चौड़ा किया जाना था। ये इस प्रोजेक्ट का एम था। 2018 में एक एनजीओ, एक गैर सरकारी संगठन, सिटीजन्स फॉर ग्रीन दून के नाम से एक संगठन ने सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी। इस प्रोजेक्ट चुनौती क्या दी कि जिस प्रकार से पेड़ों की कटाई की जा रही है सड़कों को चौड़ा करने के लिए, पहाड़ियों को काटा जा रहा है और सब कुछ काट कूट के कैसे डंप किया जा रहा है, इसमें घोर समस्याएं हैं। इन समस्याओं को आधार बनाते हुए कोर्ट में केस किया इस एनजीओ ने। कोर्ट में जब केस किया गया तो कोर्ट ने इसके लिए कमेटी बनाई। किसके तत्वाधान में, किसकी अध्यक्षता में बनाई गई? रवि चोपड़ा की अध्यक्षता में कोर्ट ने एक कमेटी बनाई कि आप इस पूरे मामले को समझें और हमें अपनी रिपोर्ट सौंपें। तो जो उच्च समिति थी उसको ये तय करना था कि जो सड़कें चौड़ी की जा रही हैं इनको कितना चौड़ा किया जाए। सरकार कह रही थी कि 12 मीटर चौड़ा करना है, लोग कह रहे थे कि 12 मीटर चौड़ा करेंगे तो ऐसा अपरिवर्तनीय नुकसान होगा हिमालयन इकोसिस्टम को कि आने वाली पीढ़ियां इसका दंश भोगेंगी। तो फिर कोर्ट ने कहा कि कमेटी में विशेषज्ञ बैठे हैं, वो तय करेंगे। तो अब दिक्कत ये हुई कि इस कमेटी ये दो फाड़ हो गई। उसके जो सरकारी सदस्य थे या सरकार से किसी भी रूप में जुड़े सदस्य थे, उनका एक मत था और रवि चोपड़ा सहित 4 लोगों का एक मत था। तो 2 रिपोर्ट इस कमेटी ने बनाई और 2 रिपोर्ट प्रस्तुत की। तो जो
4 सदस्यों वाली रिपोर्ट थी जिसमें रवि चोपड़ा खुद भी शामिल थे, बड़े पर्यावरणविद हैं रवि चोपड़ा रहे हैं। तो उनकी रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी दी गई। उस रिपोर्ट में क्या कहा गया था कि चौड़ाई जो है वो 5.5 मीटर ही रखी जाएगी और इसकी अनुशंसा राजमार्ग मंत्रालय की 2018 की रिपोर्ट में की गई। तो इसकी अनुशंसा एक प्रकार से सरकार द्वारा भी कर ली गई, तो मामला सेटल हो गया। दूसरे सदस्य क्या कह रहे थे, हमने चर्चा की कि वो कह रहे थे कि 12 मीटर तक की हमें चौड़ाई सड़कों की बढ़ा देनी चाहिए। अब आरोप क्या लगा है कि मंत्रालय और वन विभाग ने ये मानते हुए कि ये सरकार का एक बहुत अहम प्रोजेक्ट है, इसमें तमाम जो कमिटी की रिकमेंडेशंस थी उनकी अनदेखी की। और किस प्रकार से अनदेखी की कि अलग अलग जगहों पे 10 से 12 मीटर तक की चौड़ाई की सड़कों को मंजूरी दी गई, क्योंकि दी तो जानी थी 5.5 मीटर तक ही, लेकिन मंजूरी ज्यादा की दी गई। और इसके लिए अतिरिक्त ढलानें बनाई गई, ब्लास्टिंग की गई। ब्लास्टिंग मतलब बारूद लगा के, अतिरिक्त बारूद लगा के पहाड़ों को उड़ाया जाना। ब्लास्टिंग की गई, टनल की गई, यानी उसमें सुरंगें बनाई गई। वो उससे पैदा होने वाले तमाम कचरे को गैर जिम्मेदार तरीके से वहीं के पास के जगहों पे छोड़ दिया गया, रहने दिया गया। और वनों की भी बहुत अधिक कटाई की आवश्यकता पड़ने की खतरा दिखाया गया। तो कई वनों की कटाई की भी गई और ये भी बताया गया कि इसी तरह से अगर चालू रहा तो ये सब और अधिक स्तर पर पूरे 890 किलोमीटर तक लगभग जो ये बनना है, 889 किलोमीटर का ये प्रोजेक्ट है, इस पूरे दौरान ये सारी समस्याएं हमें देखने को मिलेंगी। इससे होने का क्या खतरा दिखाया गया कि इससे हिमालय क्षेत्र में अस्थिरता बढ़ेगी, भूस्खलन बढ़ेगा, बाढ़ की संभावना बढ़ेगी। ये क्यों डराती है ये बात? ये बात इसलिए डराती है कि 2013 में जो केदारनाथ में तबाही आई थी, जो नेचुरल डिजास्टर आया था, उसकी यादें अभी तक पूरी तरह मिटी नहीं है। उसके बाद से चमोली में, अलकनंदा वैली में तमाम तरह के नेचुरल डिजास्टर्स जो थे वो हिमालयन इकोसिस्टम में आते रहे हैं। उत्तराखंड उनका दंश झेलता रहा है। तो जब ऐसी बातें बोली गई कि अस्थिरता बढ़ेगी, भूस्खलन बढ़ेगा, बाढ़ का खतरा बढ़ेगा, तो इससे और डर बढ़ा। हमने बताया था कि बात यही है कि ऋषिकेश से जाने के जो रास्ते हैं, गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ के, इनको ही चौड़ा किए जाने की बात थी। तो बहरहाल अभी कोर्ट में जब सुनवाई चल रही थी तो सरकार ने एक नई बात जोड़ी है। क्या बात जोड़ी है सरकार ने? सरकार ने कहा है कि ये मुद्दा महज सड़कों को चौड़ा करने तक सीमित नहीं है, इसमें सीमा सुरक्षा का एलिमेंट भी जुड़ा है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का भी एक एंगल है। क्या एंगल है? कि चीन तो भाई अपने सीमाई क्षेत्र में बड़ी तेजी से सड़क निर्माण कर रहा है, तो ये एक नॉर्मल बात भी रहती है कि चीन तो ये कर रहा है, क्या हम नहीं कर सकते? इस तरह से भी कुछ लोग इसको देख रहे हैं। तो बहरहाल चीन द्वारा सीमाई क्षेत्र में तेजी से विकास किया जा रहा है, सरकार ने बोला है, तो हमें भी अपनी साइड से जल्दी से अगर पहुंचना है तो LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है, वहां तक पहुंचने के लिए भारत को भी चौड़ी सड़कें बनाने की आवश्यकता है। केंद्र सरकार ने और क्या बोला है कि जो ब्रह्मोस जैसी, ब्रह्मोस हम एक जानते हैं भारत की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, तो ब्रह्मोस जैसी महत्वपूर्ण जो उपकरण है, ब्रह्मोस के साथ एक बात यह है कि उसका वो एक बड़े आकार की मिसाइल है, उसका लॉन्चर का आकार भी बड़ा है। तो वहां तक पहुंचाने के लिए अगर सड़क मार्ग से उसको पहुंचाना है तो चौड़ी सड़कें चाहिए। तो केंद्र ने कहा है कि ब्रह्मोस जैसे महत्वपूर्ण सैन्य उपकरण, उनके परिवहन के लिए चार धाम क्षेत्र में व्यापक सड़कों की जरूरत है, चौड़ी सड़कों की आवश्यकता है। तो इस आधार पर केंद्र ने क्या मांग की है सुप्रीम कोर्ट से कि आपने जो पहले निर्णय दिया था कि 5.5 मीटर से ज्यादा की सड़कें नहीं होनी चाहिए, उस निर्णय में आप संशोधन कर लीजिए। तो अपने पिछले आदेश में संशोधन की मांग की है। एनजीओ पूछ रहा है कि ठीक है, सुरक्षा का मुद्दा जो है वो महत्वपूर्ण है, हम इससे मना नहीं करते, लेकिन दो बातें तो हमें ध्यान में रखनी होगी ना कि एक तो ये मुद्दा अचानक आज जोड़ा जा रहा है, लेकिन इसका भी एक तर्क है कि चीन के साथ जो तलखियां हैं वो हाल ही में कुछ ज्यादा बड़ी हैं। बात ठीक है। दूसरी बात, एनजीओ कह रहा है कि क्या हिमालयी क्षेत्र इस भार को, क्या 12 मीटर तक सड़क को चौड़ा कर दीजिए, क्या इस भार को वो वहन कर पाएगा? क्योंकि एक बात ये भी उपजी है
कि सुरक्षा तो तब भी नहीं मिल पाएगी अगर आपका मार्ग, जब भी हमने 2013 का डिजास्टर देखा या 2018 का डिजास्टर देखा उत्तराखंड में और बिल्कुल हाल में भी देखा, तो अचानक से क्या होता है कि कुछ-कुछ दिनों के लिए वो सड़कें गायब हो जाती हैं। वो सड़कें यातायात योग्य नहीं रह जाती हैं अगर वहाँ भूस्खलन होता है या बाढ़ आती है। तो ऐसे में भी तो डिफेंस को नुकसान होगा। तो ये सब बातें अभी चल रही हैं। तो ऐसे में निष्कर्ष क्या हो? पहली बात तो ध्यान में रखना ज़रूरी है कि हिमालय की सुरक्षा बहुत आवश्यक है। इसमें कोई इफ और बट नहीं है। हिमालय की सुरक्षा इस लिहाज से इम्पोर्टेंट है क्योंकि भारत की जो प्रकृति है वो बहुत हद तक निर्भर है हिमालय पर। भारत का प्राकृतिक रक्षक है हिमालय। हिमालयी नदियां भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, भारत की आबादी के लिए बहुत ज़रूरी है, भारत की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ज़रूरी है। जो जीव जंतु हैं, कई प्रकार की एक बड़ी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी हिमालय में पाई जाती है, उसकी सुरक्षा के लिए हिमालय की सुरक्षा बहुत ज़रूरी है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा जो हम कई बार भूल जाते हैं, अक्सर दिल्ली जब अपने चश्मे से देखती है, ऐसा कुछ लोग मानते हैं, तो वो लोकल सेंसिबिलिटीज़ को भूल जाती है। टिहरी में बांध बनने से डूबता शहर केवल टिहरी के लोगों को दिखता है, दिल्ली को कहा जाता है केवल बिजली दिखती है जो टिहरी के डूबने से टिहरी बांध से आएगी। एक बैलेंस ज़रूरी है। वहाँ की स्थानीय आबादी पर इस प्रकार के प्रोजेक्ट्स का क्या असर पड़ेगा, इसको हमें भूलना नहीं चाहिए अगर हम खुद को सभ्य भी कहते हैं और नागरिक भी कहते हैं, सभ्य नागरिक अगर हम खुद को कहते हैं। इसके अलावा ध्यान ये भी रखना है कि सीमा सुरक्षा के मुद्दे भी महत्वपूर्ण हैं। भले ही सरकार ने पिछले 4 साल 5 साल में इसका जिक्र नहीं किया था इस परियोजना के संबंध में, भले ही उसका जिक्र 5 साल बाद किया गया है, लेकिन ये मुद्दा तो महत्वपूर्ण है। तो ऐसे में खोजना होगा कि वो संतुलन कहाँ बैठता है, क्योंकि ध्यान रखिए कि अगर 12 मीटर की रोड भी बना दी जा रही है और हिमालयी जो एनवायरनमेंट है, हिमालयन इकोसिस्टम जो है, अगर वो उसको संभाल नहीं पा रहा है, तो ये सड़कें किसी उपयोग लायक रह नहीं जाएंगी, तो सुरक्षा भी प्रभावित होगी। तो वो संतुलन इसलिए महज जरूरी नहीं है कि थोड़ा सुरक्षा देख लेते हैं और थोड़ा पर्यावरण देख लेते हैं। संतुलन इसलिए जरूरी है क्योंकि इस संतुलन में ही सुरक्षा भी निहित है। आप सुरक्षा के लिए उस रोड का इस्तेमाल भी तभी कर पाएंगे जब ये हर मौसम में आपके सामने उपलब्ध होगी और आपको विश्वास रहेगा कि ये सिस्टम इतना स्टेबल है कि कोई खतरा होगा भी तो आप निश्चिंत रह सकते हैं कि इन सड़कों का इस्तेमाल किया जा सकेगा। आपको यह डर बार बार नहीं सताता रहेगा कि भूस्खलन हो सकता है, कभी भी बाढ़ आ सकती है। तो यानी कि अंततः संयमित एवं संतुलित अप्रोच की आवश्यकता है। तो हमने पूरा डिस्कशन कर लिया। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? सीमाओं की सुरक्षा के साथ साथ पर्यावरणीय चिंताएं भी महत्वपूर्ण है। 4 धाम परियोजना विवाद के संदर्भ में उपरोक्त कथन पर चर्चा कीजिए। आपने पूरी चर्चा सुनी है, इनके बिंदुओं को फिर से ध्यान कीजिए, उत्तर लेखन का अभ्यास कीजिए। मिलते हैं अगली कड़ी में।